दोस्तों नमस्कार। आज पुनः आपके साथ मैं गोपाल गुर्रानी, जिला पर्यटन अधिकारी जिला अल्मोड़ा प्रकाश सिंह खत्री जी के साथ एक खास मुलाकात में चर्चा करेंगे। पर्यटन विभाग की जो योजनाएं हैं उनसे आप कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर पूरा उनसे जानकारी लेंगे। सर, आपका स्वागत है कुमाऊं वाणी में। सर्वप्रथम आपसे हम जानना चाहेंगे पर्यटन विभाग की ओर से कौन कौन सी स्कीमें हैं और विशेषकर हमारे लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। आज आपके द्वारा कुमाऊं वाणी के माध्यम से हमें पर्यटन विभाग की योजनाओं के बारे में अपने जो लाभार्थी हैं या जो लाभार्थी बनना चाहते हैं उनको ये मैसेज देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद। पर्यटन विभाग द्वारा जो है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, जिसको हम आमतौर पे होम स्टे के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा जो भी आवेदन करता होता है उसको 50% की सब्सिडी, जिसको हम मूल राज्य सहायता कहते हैं, उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे दी जाती है। इसके अतिरिक्त उनको जो ब्याज लगता है 5 सालों तक, उस पर भी ब्याज की सब्सिडी दी जाती है, जिस पे 50% उनको दिया जाता है। और 1 से लेके 6 कमरे हमारे होम स्टे में आप नवनिर्माण कर सकते हैं और उसका रिनोवेशन या नवीनीकरण कर सकते हैं। होम स्टे के अंदर ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो भूमि होनी चाहिए वो आवेदक के अपने नाम पे होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ वहाँ निवासरत होना चाहिए और उत्तराखंड का डोमिसाइल होना, क्योंकि ये राज्य सरकार की योजना है तो उत्तराखंड का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जो जनपद में हमारे पास आज कुल होम स्टे जो पंजीकृत हैं उनकी संख्या लगभग 290 है। 290 में से 2018 में जब ये योजना शुरू हुई थी तो 290 में से हमारे पास कुल 100 होमस्टे ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ ले चुके हैं। आज 2026 में हमारे पास लगभग 36 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने 30 एप्लीकेशंस को बैंक को फॉरवर्ड की है और उस 30 में से अभी 13 एप्लीकेशंस को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय पोषण बैंक द्वारा कर दिया गया है। योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इनको राज्य सहायता वितरित की जाएगी। जी सर, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि होम स्टे, अन्यत्र कुछ और योजनाएं भी आप पर्यटन विभाग से चल रही होंगी। विशेषकर अल्मोड़ा में भी पर्यटन विभाग के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे विशेषकर क्या आरक्षण भी इनमें मानक रखता है, जैसे महिला या एससी वर्ग ओबीसी के लिए अलग अलग कुछ सिस्टम है। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग द्वारा जो योजनाएं हैं उसमें सभी के लिए ये योजना लागू की जाती है। अगर वर्ग विशेष है या दूसरे वर्ग का है तो वो भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं और उनका जो एक क्राइटेरिया है वो उत्तराखंड के डोमिसाइल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारी उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें मुख्यतः दूसरी एक और योजना है जिसका नाम वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने बताया होम स्टे में आपको परिवार के साथ रहना अनिवार्य है और आप 1 से लेकर 6 कमरे बना सकते हो। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में आप 8 से 10 कक्ष बना सकते हैं, जिसमें रिसेप्शन और पार्किंग का होना अनिवार्य है। जो भी आपके यहाँ पर्यटक आते हैं उनके लिए गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत होना अनिवार्य है। अगर आप होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, गैराज, बेकरी आदि से ज़्यादा ऐसी जो सर्विस सेक्टर में जो टूरिस्ट के पॉइंट से बनाई जाती है उसमें हम लोग इसको गैर वाहन में 33% की राज्य सहायता प्रोवाइड करते हैं। अधिकतम इसमें जो राज्य सहायता दी जाती है वो 33 लाख तक है। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है तो हम 33 लाख तक की राज्य सहायता देते हैं और अगर आपका 50 लाख है तो 16.5 लाख तक की धनराशि का जो है 33% के हिसाब से दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं पर्यटकों से संबंधित, जैसे टेम्पो ट्रैवलर है, कोई बस है या कोई छोटी मैक्स है, पर्यटक स्थल पे ले जाने के लिए इस पे भी एक राज्य सहायता दी जाती है जो कि 15 लाख मैक्सिमम है और 25% के हिसाब से हम इसमें उत्तराखंड के जो राज्य डोमिसाइल्ड पीपल हैं उनको दिया जाता है। सर, सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा, किस से संपर्क करना होगा? यह जिला अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि हर जिले के लिए हमारा एक मैसेज जाना चाहिए। जैसे हमारी जो योजना है मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑनलाइन पोर्टल है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। अगर हम गूगल के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो उसमें हमारी चौथी और 5वीं जो योजना है वो पर्यटन विभाग से संबंधित है, जिसमें वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
एवं दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना उल्लेखित है। तो इस पे ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। सिंपल, जैसे हम फेसबुक में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं एक मोबाइल नंबर से, ऐसे इसमें मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पूरा एप्लीकेशन जो आवेदन पत्र होता है, दोनों ही योजनाओं के अलग अलग अपने अपने विंडो में खुल जाते हैं। उसमें जब आप आवेदन करते हैं पूरा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी मेंशन्ड होती है। उस आवेदन को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तरीके से हमारे पास वो आवेदन प्राप्त हो जाता है। कहीं पे कोई कमी होती है तो हम अपने पर्यटन कार्यालय जिस भी जिले में है उसके माध्यम से हम लोग संबंधित आवेदक को संपर्क करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि उनका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है या नहीं, पूरा हो गया है। और अगर उनका जब पूरा हो जाता है तो उनसे हम अनुरोध करते हैं कि 2 प्रतियों में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किए हैं वो कार्यालय में जमा करवा दें। कार्यालय में जमा करने के बाद उनको बैठक में बुलाया जाता है। जिला स्तर की जो समिति होती है उस बैठक में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला अग्रणी बैंक, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, वाहन से संबंधित हमारे ARTO एवं हमारे नाबार्ड बैंक के जनरल मैनेजर वो भी उसमें उपलब्ध होते हैं, जो समिति के सदस्य होते हैं। इन सभी द्वारा उनका साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार संपन्न होने के उपरांत बैंक को उनकी फाइल प्रेषित की जाती है और बैंक द्वारा उस फाइल का अध्ययन करने के बाद उनको वित्त पोषण किया जाता है। वित्त पोषण होने के बाद जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा द्वारा एवं जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा किया जाता है और उसके उपरांत उनकी सब्सिडी का उनको दिया जाता है। सर, उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन संपर्क करना चाहता है, क्योंकि ऑफलाइन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग कार्यालयों के बहुत नज़दीक होते हैं, तो क्या कार्यालयों से भी उन्हें मदद मिल पाएगी? हाँ जी, ऐसा है कि जैसा अगर कोई ऑनलाइन से रूबरू नहीं है या ऑनलाइन प्रक्रिया में उन्हें कठिनाई हो रही है, तो हर जिले में एक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय है। उस कार्यालय में भी ऑफलाइन फॉर्म भी उपलब्ध हैं। ऑफलाइन फॉर्म के साथ साथ जब वो उस फॉर्म को पढ़ेंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का मेंशन भी होता है। उस फॉर्म के साथ संबंधित जो जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जो भी कार्मिक होते हैं उनके द्वारा उनको जानकारी भी दे दी जा रही है और पर्यटन कार्यालय में जिला पर्यटन अधिकारी अगर उपलब्ध हैं तो वो भी उनको जानकारी दे देते हैं। ऑफलाइन का तरीका सिंपल है, वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं। जब उनके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं तो अपने ग्राम के CSC सेंटर से, हाँ, या अपने शहर के CSC सेंटर से वो उस सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जो हमारे ऐसे आवेदक होते हैं जिनको इस संबंध में जानकारी नहीं होती है, तो उनके सबसे पास के जो CSC सेंटर होते हैं उनसे हम लोग वार्ता करके उन्हें समझाते हैं, बता देते हैं कि इसमें इस तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। और अगर ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, अगर उनको भी नहीं आ रहा है तो हम उनका कार्यालय में भी ऑनलाइन कर देते हैं। सर, बिल्कुल, कहीं न कहीं उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं जो रीजन है इसमें पर्यटकों का बहुत तेज़ी से आगमन भी हो रहा है। अगर आज हम देखते हैं तो कैची धाम, मुक्तेश्वर ऐसे स्थान बन चुके हैं जहां लोगों को रहने के लिए रात को रेंट पर रेस्टोरेंट नहीं मिलता या आवास नहीं मिलते, कमरे नहीं मिलते। ऐसे में आपने बताया कि अगर आप चाहें तो होम स्टे को और आगे बढ़ाए जाने के लिए लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए, मतलब जिससे पर्यटक उनके पास पहुँचे? देखिए, सबसे प्रथम जो ज़रूरी होता है किसी भी होम स्टे ओनर के लिए, उसका प्रचार प्रसार होता है। और अगर यदि होम स्टे ओनर अपने माध्यम से प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हमारे पास ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से वो अपने होम स्टे को पंजीकृत करके उस वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप है, GoIBbo है और booking.com है। इन काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स में होम स्टे पंजीकृत होते हैं, उनके साथ टाई अप करके आप अपना होम स्टे का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यदि आपको अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करना है, मान लीजिए ये सब प्राइवेट फर्म्स हैं और आपसे ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप करेंगे और आपसे एक प्रॉफिट का शेयर भी लेते हैं। अगर वो प्रॉफिट का शेयर आपको नहीं देना है और आप चाहते हैं कि आपका प्रचार प्रसार हो सरकार के माध्यम से, तो उत्तराखंड पर्यटन ने इसकी भी एक फैसिलिटी दी है, जिसका जो पोर्टल का नाम है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी होम स्टे को हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें उसका पोर्टल का नाम है uttarastays.com। uttarastays.com में हम ये करते हैं, पहले होम स्टे ओनर से हम पूछते हैं कि क्या उनको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जब वो हमें अपना प्रचार प्रसार की आवश्यकता के संबंध में हमें अपनी मंजूरी देते हैं या अपनी स्वीकृति देते हैं,
तो उस आधार पे हम उनका प्रचार प्रसार uttarastayportal.com के माध्यम से करते हैं। और ऐसे हमारे जनपद में लगभग 120 होम स्टे ऐसे हैं जिनका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं uttarastay.com के माध्यम से। अल्मोड़ा जनपद की बात कर रहा हूँ। ऐसे विभिन्न जनपदों में ऐसे पंजीकृत होम स्टेज हैं जिनका uttarastay.com के पोर्टल के माध्यम से हम डायरेक्ट टूरिस्ट तक उसका प्रचार प्रसार। इसके अतिरिक्त कौशल विकास भी होना ज़रूरी है किसी भी होम स्टे के लिए, कि कोई गेस्ट आता है तो किस तरह से उसका स्वागत किया जाए, किस तरह से उसको भोजन परोसा जाए, किस तरह से उसके जो बाथरूम की फैसिलिटीज़ हैं वो और अच्छी की जाए। तो इसके लिए या उसकी हाउसकीपिंग की जो ज़रूरतें हैं, जैसे बेड मेकिंग होता है या किसी जगह पे फूल कैसे रखना है या कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है होम स्टे को, तो उसके लिए जनपद में, हर जनपद में होम स्टेज़ की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जैसे कि मुख्यतः अल्मोड़ा की बात करें तो हमने जैसे जागेश्वर में इस साल हमने ट्रेनिंग दी है, पिछले साल सितंबर में हमने कसार देवी में दी है, और जुलाई अगस्त के महीने में हमने मछखाली रानीखेत में ट्रेनिंग दी है होम स्टेज़ को। तो इन ट्रेनिंग से ऐसा होता है कि उनके एक तो कौशल विकास हो रहा है कि उन्हें किस तरह से सी फॉर्म भरना है, अपने पास के जो पुलिस स्टेशन है उस पर उसकी जानकारी देनी है सी फॉर्म भर के, ये उसमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। कैसे कोई गेस्ट आता है उसका एंट्री रजिस्टर में कैसे एंट्री करना है वो भी सिखाया जाता है। कैसे ऑनलाइन कंपनियां जो हैं अलग अलग उनसे टाई अप करके अपने होम स्टे का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या उत्तरा स्टेज में कैसे करना है पंजीकृत, उसका भी हम उनको तरीका बताते हैं। इसके अलावा जैसे उनकी हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट, उनका खाना परोसने से संबंधित फूड एंड बेवरेज सर्विस, उनका खाना कैसे बनाना है, कैसे दिखाना है, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, इन सब की उनको एक अच्छी और ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कम्युनिकेशन भी सिखाया जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग के छोटे शॉर्ट कोर्स होते हैं, और हिंदी तो किस तरह से आपको अच्छे से बोलनी है, और अपनी भाषा के अपने कुमाऊनी व्यंजन किस तरह से अपने आने वाले पर्यटक को परोसना है, और किस तरह से उसको और अट्रैक्टिव बनाना है। ये सब चीज़ें जो है कौशल विकास के तहत विभिन्न जनपदों में होम स्टेज ट्रेनिंग के माध्यम से भी दी जा रही है। थैंक यू सर, काफ़ी समय आपने हमें दिया और श्रोताओं को भी काफ़ी कुछ आपसे सुनने को मिला होगा। और विशेषकर युवाओं से मेरा अनुरोध है इस रेडियो के माध्यम से कि वो इस बात का प्रचार प्रसार करें कि आज की स्थिति में हम उत्तराखंड में बहुत कुछ कर सकते हैं, पलायन से बच सकते हैं। कोई संदेश सर आपकी ओर से अगर जाना हो? मेरा संदेश ये है कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे अगर हमारे युवा या जिस भी वर्ग के लोग हैं, अगर उस पर्यटन को समझें और अपने घरों को या अपने होटल या अपने पास जो उनके पास कैंपिंग की अगर भूमि उपलब्ध है तो उसका उनको करना चाहिए। अगर वो बेरोज़गार हैं, किसी जगह पे रोज़गार नहीं है, इससे क्या होता है पर्यटन से, एक तो ये होता है कि जो हमारे खुद तो रोज़गार क्रिएट करते हैं वो लोग, रोज़गार बनाते हैं, दूसरा आसपास के जो भी हमारे बेरोज़गार हैं वो भी उनसे जुड़ते हैं। और एक सीख ये जाती है कि अगर पर्यटन किसी जगह पे अच्छा होता है तो सुविधाएं भी बढ़ती हैं। जैसे पानी की व्यवस्था है, जैसे जल संस्थान के माध्यम से पानी की व्यवस्था है वो भी बढ़ाई जाती है, और PWD के माध्यम से जो रोड की व्यवस्था है वो भी बढ़ाई जाती हैं, बिजली विभाग के माध्यम से बिजली का जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई जाती हैं। और इसके जो अफेक्ट्स होते हैं वो मल्टीप्लायर होते हैं। मतलब आप देखेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि एक साथ एक काम से काफ़ी सारे लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे लगता है कि अगर कोई बेरोजगार है तो इस पर्यटन के क्षेत्र में अपना काम करके वो और बाकी लोगों को रोजगार भी दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में। आज आपको लिए चले थे हम पर्यटन विभाग अल्मोड़ा। प्रकाश सिंह खत्री जी ने हमें बहुत कुछ बताया और हमारा सौभाग्य है PCS अधिकारी हैं और वो कुमाऊं वाणी से जुड़े। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।